मेरा भाई चन्नू गोल्ड जीत गए, मुबारकबाद भाई उनको। तो मैं कहता हूं जनाब बहुत बहुत मुबारक है उन माओ को, उन वालदैन को, उन भाइयों को, उन बहनों को, उस मुल्क को, उस कौम को जिसने ऐसे बच्चे पैदा किए हैं, ऐसे हीरे पैदा किए हैं। उस बच्चे को हर साहब और उनके प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी साहब, उनको भी जनाब सलूट है कि उन्होंने फौरन फोन किया। और एक मीराबाई चन्नू अब गोल्ड की तरफ आगे बढ़ रही है, तो जितनी लोगों में खुशी है ना, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है, पूरा मुल्क खुश है यार। वो पता नहीं वो वक्त हम कब विटनेस कर सकेंगे। भाईजान ये होती है कौमें जो आगे हम सिर्फ जनाब अपने स्पोर्ट्स बोर्ड के 10 पीओए के 20 5 रेलू कट्टे 3 फलाने 4 फलाने और इस तरह 40 लोगों का स्क्वाड 4-5 प्लेयर होते हैं। उन प्लेयरों को घर वाले नहीं जानते। बैंड एथलीट्स जो मुल्क और कौम का नाम जो है वो बदनाम करते हैं, उन्हें पीओए ऑफिशियल चमचे खर्चे बना के ले जाती है। ये आपके घर में होता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने वाली मीराबाई चानू ने आज कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 49 किलोग्राम वुमेन्स वेट लिफ्टिंग में भारत को गोल्डन मेडल दे दिए हैं और ये भारत के लिए बहुत ही खुशी की खबर है। और साथ साथ ये बताया जाए कि वो जो गोल्ड मेडल जीते हैं कोई भी टक्कर उनको नहीं दे पाया। स्नैच एंड जर्क राउंड में जो उन्होंने अपना जीत हासिल किया उनके बराबर में कोई नहीं था। लगभग 29 केजी जिसको कह सकते हैं उससे मतलब आगे वो चल रहे थे अपने ओपोनेंट की तरफ से। तो आप समझ सकते हैं कि मीराबाई चानू ने एक तरफा ही अपने ये जो वेट लिफ्टिंग था ये टूर्नामेंट जीत गए। और इसके साथ साथ ही मीराबाई चानू को प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और दुनिया के बहुत मतलब नामी लोगों से उनको बहुत ज़्यादा तारीफ मिल रही है। और प्राइम मिनिस्टर तो इस कदर चल गए कि उनको कॉल करके भी बधाई दे दी। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि मीराबाई चानू की जमकर तारीफ हो रही है। और इसके साथ साथ ही पाकिस्तान मीडिया भी मीराबाई चानू का बहुत ज्यादा रिएक्शन दे रहा है अपने प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का मीराबाई चानू की इस बड़ी जीत को लेकर क्या कहना है। मेरा भाई चन्नू गोल्ड जीत गए, मुबारकबाद भाई उनको। और बहुत ही शानदार बात है और पता चला जनाब वहां पे बहुत अप्रिसिएशन हो रही है, होनी भी चाहिए। एब्सोल्युटली इंडियन एथलीट्स दे आर डूइंग ग्रेट जॉब देयर। पाकिस्तान का अभी तक तो कोई सिग्निफिकेंट काबिल जिक्र कोई कारकर्दगी जो है वो अभी नहीं हमें देखने को मिली। हाथ जख्मी होने के बावजूद रिजवान हैदर साहब उसने सिल्वर मेडल और 1 किलोग्राम से 3 मेडल जीता। इंडिया तीनों के तीनों वेट लिफ्टिंग में जीता। सही है। लेकिन रिजवान साहब उस बच्चे को हर साहब और उनके प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी साहब, उनको भी जनाब सलूट है कि उन्होंने फौरन फोन किया। ना सिर्फ संकेत को, उसको कहा कोई बात नहीं, वो ब्रेक डाउन हुआ टीयर्स में। उसे कहता तुम्हारा हाथ कैसा है, और ये जो सिल्वर है ये गोल्ड से बहुत कीमती है, तुम्हारा हाथ इसमें जख्मी हुआ है। तो भाईजान ये होती है कौमें जो आगे हम सिर्फ जनाब अपने स्पोर्ट्स बोर्ड के 10 पीओए के 20 5 रेलू कट्टे 3 फलाने 4 फलाने और इस तरह 40 लोगों का स्क्वाड 4-5 प्लेयर होते हैं। उन प्लेयरों को घर वाले नहीं जानते। बैंड एथलीट्स जो मुल्क और कौम का नाम जो है वो बदनाम करते हैं, उन्हें पीओए ऑफिशियल चमचे खर्चे बना के ले जाती है। ये आपके घर में होता है। तो मैं कहता हूं जनाब बहुत बहुत मुबारक है उन माओ को, उन वालदैन को, उन भाइयों को, उन बहनों को, उस मुल्क को, उस कौम को जिसने ऐसे बच्चे पैदा किए हैं, ऐसे हीरे पैदा किए हैं। जब आपका नेशनल एंथम बनता है रिजवान, उसकी फीलिंग कोई हमसे पूछे जब हम कवर करने जाते हैं, चाहे हमारे बच्चे उसमें सिल्वर ले लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, लेकिन रिजवान साहब ये फीलिंग अल्फाज में वो भी रो पड़ी बच्ची जब नेशनल एंथम बजा। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि वो कई टाइटल्स या सिल्वर है या गोल्ड है या ब्राउन्स है। ये होती है विनिंग मेंटालिटी। ये विनिंग मेंटालिटी मां की गोद से आती है। ये विनिंग मेंटालिटी आपके जब आपका मुल्क का वजीर आजम चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है वो सारे काम साइड में रखता है, फोन उठाता है, हमें बेटा शाबाश मेरे बच्चों जा रहे हो, वेरी गुड। मुझे बताओ आपका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक खेलों से आया था, वर्ल्ड कप जीत, खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहें उसने कभी सिवाय नौकरियां छीनने के, फंड्स बंद करने के, डिपार्टमेंट्स बंद करने के, क्रिकेट को बंद करने के, खेलों को बंद करने के, क्या उसने कुछ किया? आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहें, आप जर्नलिस्ट हैं, कभी आपने ये सुना है? तो मुझे ये बताएं मेरा भाई, ये संकेत नहीं जीतेंगे, मीराबाई नहीं जीतेगी, गुरु राजा पुजारी ब्रॉन्ज जीते हैं। तो भाईजान ये मेंटालिटी होती है। नीरज चोपड़ा ने अगर ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता तो एक दिन में नहीं जीता। इतनी सारी ट्रेनिंग थी, इतना सारा हार्डवर्क था, पूरी कौम उसके पीछे खड़ी, उसका प्राइम मिनिस्टर उसके पीछे खड़ा, उसकी फेडरेशन उसके पीछे खड़ी, उसके पास एक से एक थ्रो करने का। आपका अरशद नदीम मर गया ने क्या कह के एक मुझे वो जैवलिन थ्रो का ले दो, नहीं लिया, जूता ले दो नहीं लेके दिए, ट्रेनिंग दे दो नहीं लेके दी।
इंजर्ड हो गया, किसी ने पूछा नहीं। ये मेंटालिटी है, रादर देन क्वेश्चनिंग देम। क्या जीता है, क्या लाया है, पहले ये बताओ तुमने दिया क्या है, कितनी ट्रेनिंग दी है। मुझे ये बताओ फेडरेशन के ये जो रेलू कट्टे जाते हैं ये क्यों जाते हैं? सदर ऑफिशियल बन के चले जाता है, सेक्रेटरी अपनी बीवी बच्चे भी ले जाते हैं। मुझे ये बताओ ये आरिफ हसन, ये खालिद महमूद, ये डिंगा, वो चिब्बा, वो ये वो क्यों जाते हैं? मेरे को समझाए। स्पोर्ट्स बोर्ड, आईपीसी मिनिस्ट्री के लोग क्यों जाते हैं? वो डॉक्टर बन के जाते हैं, वो कंपाउंडर बन के जाते हैं, वो फिजियो बन के जाते हैं। तस्वीरें उनकी जो है आप देखें, वो शॉपिंग मॉल्स में है, क्यों एक्शन नहीं होता? की जरूरत अपने मुल्क को मेडल टैली पे ना देख के जो दुख होता है ना, वो एक बाकी उस मुल्क के स्पोर्ट्स लवर को पता होता है। डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि ऑल्दो इंडिया का बहुत बड़ा कंटिजेंट गया है, लेकिन एक सिल्वर है, एक ब्राउन्स है और एक मीराबाई चन्नू अब गोल्ड की तरफ आगे बढ़ रही है। तो जितनी लोगों में खुशी है ना, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है, पूरा मुल्क खुश है यार। वो पता नहीं वो वक्त हम कब विटनेस कर सकेंगे। पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ में बड़े गेम्स, बड़े मेडल जीते में पास के अंदर, तो कहीं ना कहीं हमारी इज्जतें भी रहे, लेकिन पता नहीं, अभी तक तो सिर्फ अंधेरी रात है और सवेरा का कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान मीडिया का मीराबाई चानू की इस गोल्डन जीत को लेकर क्या कहना था। तो अगर कहा जाए तो पाकिस्तानी मीडिया का एक तरफ से मीराबाई चानू को मतलब तारीफ के पुल उन्होंने बांध दिए और साथ ही साथ उनके जो गवर्नमेंट है उनकी बहुत ज़्यादा लताड़ पाकिस्तान मीडिया ने लगाई और लगानी भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को अभी तक कॉमनवेल्थ गेम में एक भी मेडल नहीं जीत पाया पाकिस्तान। तो इसके साथ साथ ही पाकिस्तान की जो एथलीट्स हैं वो इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं लग रहे, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा वो नहीं परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं अपने ओपोनेंट के खिलाफ। आप कल ही देख रहे होंगे कि जो पीवी सिंधु थी वो कैसे उनकी जो माहूर शरीफ थी, माहूर शहजाद, उससे वो कितना मतलब वो गेम कुछ भी कॉम्पिटिटिव उसमें नहीं था। सभी राउंड में पीवी सिंधु ने उनको जमकर धोया है और तीनों के तीनों राउंड में पीवी सिंधु ने लीड हासिल करके और मतलब 6-7 लीड हासिल करके उनको हराया। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के सामने नहीं टिक पा रहा है कोई भी मैच में। और कल एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है जो कि पाकिस्तान वोमेन और इंडियन वोमेन का क्रिकेट होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम इस 2020 में। तो आप उस मैच को जरूर देखिए और ये बहुत ही कड़े का मतलब कड़ा मुकाबला तो कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान जरूर इंडिया से हार जाएगा, ये मेरा मतलब दावा ही ले लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। मतलब कल ही उनकी जो वोमेन टीम थी वो बारबाडोस से हार गई, जो कि एक आईसीसी के वो एक एफिलिएटेड एक क्लब टीम कह सकते हैं कि उससे भी हार गई। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और मीराबाई चन्नू को बहुत ही कंग्रेचुलेट इस बड़ी जीत के लिए और इंडिया को इस मतलब गोल्डन मेडल दिलाने के लिए बहुत ही शुक्रिया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए। मैं रुकता हूँ, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।